हेलो रनर्स, वेलकम टू स्टडी विद अर्पित। तो चलिए इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू रखते हैं और आज का टॉपिक है प्रियम्बल। इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे आपका टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कब अडॉप्ट हुआ था? वो अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1949। The preamble was inspired by the constitution of which country? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएसएसआर या जर्मनी? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। द टर्म सोशलिस्ट was added to the preamble by which constitutional amendment? 42nd, 44th, 52nd या 73rd अमेंडमेंट एक्ट? तो जो सोशलिस्ट वर्ड है प्रियम्बल में हमारे, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने पास करवाया था 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। विच कॉन्सेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? जस्टिस, लिबर्टी, सॉवरेनिटी या फेडरलिज्म? तो प्रियम्बल में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो शामिल नहीं है इन ऑप्शंस में से? वो है डी, फेडरलिज्म। जस्टिस, लिबर्टी और सॉवरेनिटी का मेंशन हमारे प्रियम्बल में मिलता है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज? तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? वो डिक्लेयर करता है सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो सेकुलर और जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किए गए थे। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म द प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेरूबरी यूनियन केस, केशव नंदा भारती केस, एलआईसी केस या गोलकनाथ केस? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला था कि कंफर्म किया था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? वो कंफर्म किया था केशव नंदा भारती केस में। विच केस इनिशियली डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गोलकनाथ केस, एलआईसी केस, बेरूबरी यूनियन केस या मिनेरवा मिल्स केस? तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में ये कंफर्म किया था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन एक ऐसा भी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कौन सा केस था? वो था बेरूबरी यूनियन केस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? 2, 3, 4 या 5? तो प्रियम्बल में कितने टाइप की जस्टिस मेंशन है? वो है 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। Which of the following is not a type of justice mentioned in the preamble? सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल या पॉलिटिकल? ये तो जैसे हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी, इन्वायरमेंटल। विच टाइप ऑफ लिबर्टी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? थॉट, वर्शिप, प्रॉपर्टी या फेथ? कौन सी टाइप की लिबर्टी है जो प्रियम्बल में शामिल नहीं है? वो है सी, प्रॉपर्टी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी emphasizes इक्वालिटी इन पॉलिटिकल पोजिशंस, कॉमन ब्रदरहुड, इकोनॉमिक जस्टिस या राइट टू लिबर्टी? तो जैसा कि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इंग्लिश में ब्रदरहुड का सिनोनिम है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर होगा बी, कॉमन ब्रदरहुड। द टर्म सॉवरेन इन द प्रियम्बल मीन्स इंडिया इज गवर्न बाय अनदर नेशन, इंडिया हैज नो अथॉरिटी ओवर अदर नेशंस, नो अथॉरिटी रूल्स ओवर इंडिया या इंडिया फॉलोज मोनार्की? तो इसका आंसर है नो अथॉरिटी रूल्स ओवर इंडिया, या कि इंडिया स्वतंत्र है। इन इंडिया सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म या टोटलिटेरियन सोशलिज्म? इंडिया में जो सोशलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, किस फिलोसफी पे बेस्ड है? वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। विच कंट्री फॉलोज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड या यूके? कौन सा ऐसा देश है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है स्विट्जरलैंड, इंडिया नहीं करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पब्लिक जो है वो लॉ मेकिंग में शामिल होती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पहले हम इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो लॉ बनाते हैं इलेक्टेड पीपल। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज इट हैज़ अ मोनार्की, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड या जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट? इंडिया रिपब्लिक या गणतंत्र क्यों है? इंडिया गणतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ का एक राष्ट्रपति होता है, और जहाँ का राष्ट्रपति नहीं होता है वो एक मोनार्की होती है। हाउ मैनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 8, 12 या 14? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे? वो थे 8। वर्तमान समय में इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। द एट्थ शेड्यूल ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड
हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 14, 18, 21 या 22? जो 8 शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, उसमें ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी? वो थी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथाली टू द 8th शेड्यूल? 21st, 92nd, 42nd या 96th? तो जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो हैं ये लैंग्वेजेस हैं, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी? वो ऐड की गई थी 92nd से। द सब्जेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? 7th, 8th, 9th या 10th? लैंड रिफॉर्म्स का जो सब्जेक्ट है वो किस शेड्यूल में शामिल है? वो है 9th शेड्यूल में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपीज वर बोरोड फ्रॉम कनाडा, यूएसएसआर, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से बोरो किए गए थे? वो बोरो किए गए थे आयरलैंड से, और आयरलैंड ने खुद इसको स्पेन से कॉपी किया है। द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज टेकन फ्रॉम यूके, यूएसए, जर्मनी या फ्रांस? तो जो जुडिशियल रिव्यू का आइडिया है वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है यूएसए से। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया? जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है यूके से या ब्रिटेन से। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी या यूएसए? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से इंस्पायर है? वो इंस्पायर है यूएसएसआर से या सोवियत यूनियन से। द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा या फ्रांस? जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो आइडिया है वो किस देश से बोरो किया गया है? वो बोरो किया गया है यूएसए से। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है वो क्या मेंशन करता है? वो दल बदल नियम को मेंशन करता है। विच अमेंडमेंट एडेड द 11th शेड्यूल डीलिंग विद पंचायत? 42nd, 52nd, 73rd या 74th? किस अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत को शेड्यूल में ऐड किया गया था? 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था। वो ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट से, और जो 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था वो म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। द 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज द स्पेलिंग ऑफ विच लैंग्वेज? तो जो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने उसने ओडिया यानी कि जो उसमें आर था उसको डी बना दिया था। विच शेड्यूल एलोकेट सीट्स फॉर द राज्यसभा? 4th, 5th, 6th या 7th? तो ये हम सभी जानते हैं कि जो 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। द कॉन्करेंट लिस्ट वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसएसआर? जो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रोविंसेस या स्टेट्स को दे दी जाती हैं, और कुछ सेंटर के पास रहती हैं, और कुछ ऐसे भी होती हैं जो दोनों ही संभालते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम कनाडा, यूएसए, यूके या फ्रांस? जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा से। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा या फ्रांस? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस से देश से लिया गया है? तो ये तो बहुत आसान है, ये लिया गया है यूके, ब्रिटेन से। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए, आयरलैंड या जर्मनी? जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है यूएसए से। द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज टेकन फ्रॉम फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, इसका आंसर है आयरलैंड। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वॉज बोरोड फ्रॉम यूके, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी? तो जो देश में जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो स्वतंत्र रहे, इसका कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है यूएसए से। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल बीन अमेंडेड? नन, वंस, ट्वाइस या 3 टाइम्स? प्रीएम्बल जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो कितनी बार अमेंड हुआ है? वो अमेंड हुआ है सिर्फ एक बार, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, जब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड विच टर्म्स टू द प्रीएम्बल? तो ये इसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये ऐड किए गए थे इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपहेल्ड द अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल?
इसका आंसर है ए केशवानंद भारती केस। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी इन द preamble is meant to promote economic justice, liberty of faith, unity and integrity of the nation या equality of opportunity। जो फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है वो प्रियम्बल में क्या प्रमोट करने के लिए मेंशन है, वो मेंशन है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। द phrase we the people of India signifies sovereignty resides with the parliament, constitution derives its authority from citizens, power of the judiciary या centralized government। तो इसका आंसर है बी, constitution derives its authority from citizens। Which article uses the phrase procedure established by law? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 14। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ और 21A में राइट टू एजुकेशन भी मेंशन है। लिबर्टी एज पर द preamble ensures social and economic justice, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, brotherhood and integrity या equal pay for equal work। लिबर्टी जो वर्ड मेंशन है प्रियम्बल में उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सॉवरेंटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेंटी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। इंडिया अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई भी देश इस पे कोई इंडिया पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। द सोशलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन प्रियम्बल एम्फेसाइजेज, जो इंडियन प्रियम्बल का सोशलिस्ट एस्पेक्ट है वो क्या एम्फेसाइज करता है? वो एम्फेसाइज करता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो सरकार है वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको कंट्रोल कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज directly elected by the people, indirectly elected by an electoral college, nominated by the parliament या appointed by the prime minister। तो इंडिया का हेड कौन है? इंडिया का हेड है प्रेसिडेंट। वो कैसे इलेक्ट होता है? हम प्रेसिडेंट को कभी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, जिन लोगों को हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ है वही फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है बी, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डू सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो इसका आंसर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इट हैज़ अ स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस एंड फ्रीडम, ओनली हिंदुइज्म इज प्रमोटेड या गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन रिलीजन। इंडिया सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष देश क्यों है? वो है ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस एंड फ्रीडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रियम्बल? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी या फेडरलिज्म? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रियम्बल का फीचर नहीं है? वो है फेडरलिज्म। The preamble was referred to as the horoscope of the Constitution by K.M. मुंशी, N.K. पालखीवाला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? वो बोला है के.एम. मुंशी ने। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फेडरलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम या डीपीएसपी? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है? वो इंस्पायर्ड है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। द preamble was first proposed in which historic resolution? Objective resolution, पूना पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? जो preamble है वो कब किस रिजोल्यूशन में पहली बार प्रपोज किया गया था? वो प्रपोज किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 13 दिसंबर 1946 को बाय जवाहरलाल नेहरू। तो थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।